किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अपने आलस के चलते उसे कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे रोते देखा तो उसके पास आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकिरी और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप अब और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं मछलियों को नहीं पकड़ रहा, तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे पता चला है कि जल्दी ही यहाँ 12 साल लंबा सूखा पड़ने वाला है। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का रास्ता अपना लिया है और जंगल में सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब की सारी मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक और बड़ा तालाब है, वो कभी नहीं सूखता। यदि यहाँ के सारे जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पौ बारह हो गई। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटककर मार डालता और खा जाता। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वो खूब मोटे हो गए। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वो तालाब कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारी जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। सीख, किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए।